Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to help you to clear all your concept, but also going to make you learn very fast, right? So we were in last class discussing about the application of derivatives. So from today onwards we are again into the going to study about the two important theorems of application of derivatives. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी किया है. हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हम लिमिट सम वी ऑलरेडी नो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी. हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा. देयर आफ्टर यू लर्न अबाउट द all rate measures thereafter, right? So in today's class we are going to discuss about the two important theorem. The first theorem is the Rolle's theorem and second theorem is Lagrange's mean value theorem. ठीक है, so ये दोनों theorem जो बहुत ही important है पर्सपेक्टिव to the board के पर्सपेक्टिव से हिसाब से भी and perspective of if you talk about the JEE mains and advanced both the perspective. In fact you can say alternate years there are questions from these two theorems, right? So these two theorems are very important. So directly we'll move to the theorems and we'll try to understand the concept of theorems, and thereafter we'll also try to do questions on the base of the Rolle's and Lagrange's mean value theorem, right? So directly we'll move to the theorems. The Rolle's theorem की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये जो theorem जो डेवलप किया गया है ना, जो बना ये थ्योरम, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो कि एक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है या एनी काइंड ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. तो बेसिकली क्या होता है ना कि द रूट्स ऑफ वी हमें क्या सॉल्यूशंस में क्या निकालते हैं, हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालते हैं. ठीक है, तो इसमें भी रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालते हैं ना, कि जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एटलीस्ट टू रूट, मतलब एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही है ना, दो रूट मतलब है ना, दो रूट उसमें हो सकते हैं, एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा उसका. ठीक है, इसी तरीके से हम जो सोल्यूशंस निकालते हैं सिर्फ दे आर द रूट्स, तो एटलीस्ट है ना एक पॉइंट तो होता ही होता है कि जिसमें कि हम एक सोल्यूशन निकालते हैं. सिमिलर काइंड ऑफ थॉट इज ऑल्सो हियर. हम इसको ग्राफिकली विल ट्राई टू लर्न द थिंग्स, उसके बाद हम अलजेब्रिक भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इफ यू टॉक अबाउट द रोल्स थ्योरम है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कर्व है ना, एक हमारे पास एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज, लेट्स टेक द फंक्शन इज y इक्वल्स टू, सो लेट्स टेक दैट फंक्शन इज y इक्वल्स टू fx. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी भूल जाओ है ना, क्या है कि लेट्स टेक ए फंक्शन y इक्वल्स टू fx, एक ऐसा फंक्शन है. ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है कि कंटिन्यूअस है. पहला पॉइंट क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b के बीच में. ठीक है, क्लोज इंटरवल a के बीच में, राइट, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. इसको समझो, उसके बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कर्व्स, राइट. दूसरा कंडीशन क्या होता है इसके, अगर रोल्स थ्योरम की बात करूँ, कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, तो ओपन इंटरवल a एंड b के बीच में डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या सेटिस्फाई करता है इसको, क्या होना चाहिए, f ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ b. मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे दोनों का फंक्शन का वैल्यू जो है इक्वल है. ठीक है, y इक्वल्स टू बोथ आर इक्वल, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर इक्वल्स. ठीक है, और अगर ये तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा हो, दैट मीन्स कि कोई ना कोई सी पॉइंट, सो देयर एग्जिस्ट सी, एक कोई ना कोई एक पॉइंट होगा. ठीक है, ए एंड बी के बीच में. ठीक है, जो कि सी एक जो लाई करता होगा ए एंड क्लोज इंटरवल ए एंड बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट लाई करता होगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, एंड सो देयर आफ्टर एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ऐसा एक जो है ना ये कंडीशन है. बेसिकली कंटिन्यूअस की बात करूँ, फंक्शन कंटिन्यूअस की बात है. फंक्शन कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि स्मूथ फंक्शन है, ठीक है, मतलब मान लो कि मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप देखोगे कि विदाउट पेन उठाए आई कैन ड्रॉ दिस पिक्चर. ठीक है, मीन्स ए और बी के बीच में फंक्शन इज वॉट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी. तो ए एंड बी के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, और क्या है, डिफरेंशिएबल का मतलब वी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ बिटवीन ए एंड बी, है ना. ए एंड बी के बीच में हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, यू नो द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट्स. ठीक है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, आप जानते हो इसका मीनिंग क्या है. कंटिन्यूअस मतलब ए एंड बी के बीच में पूरा का पूरा ग्राफ हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, सो दैट इज कंटिन्यूअस. मतलब विदाउट पेन उठाए ए एंड बी के बीच में वी कैन ड्रॉ कर्व. ठीक है, डिफरेंशिएबल मीन्स हम कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चाहूँ, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट. ठीक है, एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, क्योंकि एंड पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट है. एंड पॉइंट तो क्या है, वो तो कर्व हो गया, कर्व नहीं हुआ, वो तो क्या हुआ,
एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ तो वो टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते एंड पॉइंट पे, ठीक है। सो वहाँ पे फंक्शन क्या प्रकार एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। सो दिस वैल्यू, ठीक है, और दिस वैल्यू एफ ऑफ बी बोथ शुड बी इक्वल, ये दोनों बराबर है, फंक्शन का वैल्यू बराबर है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं गाड़ी कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से समझो कि मैं दिल्ली से जयपुर अगर कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस मैं बात जैसे मान लो कि मैं अपने घर से निकला, ठीक है, और है ना, और घूम के मैं फिर से अपने घर पे आ गया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कि मैं अपने घर से निकला, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। मैं क्या किया, यहाँ से निकला, ठीक है, और यहाँ से घूमते हुए फिर से मैं अपने घर पे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ इस कंडीशन में कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, पर आप देख रहे हो कि है ना, अगर मैं यहाँ से निकला और यहाँ से घूम के अगर आ गया हूँ मैं, तो है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ की मैं टर्न ले रहा हूँ, है ना, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ की मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक दिस, यहाँ से मैं निकला, है ना, आप देख रहे हो कि बहुत सारे कर्व हैं, बहुत सारे टर्न हैं, ठीक है। तो जो टर्न हो रहा है वहाँ पे मेरा स्पीड ऐसा हुआ होगा बहुत सारे टाइम कि मुझे ऐसा था नहीं कि मैं निकला होगा और एक तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकता हूँ, दूसरा क्या होगा, कुछ कहीं ना मैंने गाड़ी स्लो किया होगा कहीं पे, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा। तो गाड़ी अगर स्लो किया होगा कहीं, हो सकता है बहुत सारी जगह पे मैंने गाड़ी को स्टॉप भी किया होगा, ठीक है। ऐसा था नहीं कि कंटिन्यूस में गाड़ी चलाते ड्राइव करते रह गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी गाड़ी स्लो हुआ मीन्स वहाँ पे एवरेज सी क्या है, 0, वहाँ पे हमारा जो सो सी 0 है। सो यू कैन सी ऑल्सो हियर इन दिस ग्राफ, है ना, कि ये जो कर्व है, ठीक है, आप देखोगे एक पॉइंट है ना, दिस पॉइंट एक पॉइंट है, कोई ना कोई ये पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी है। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये सी पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सी एफ ऑफ सी है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट क्या है, ये इसका वेलोसिटी कितना है, 0 आ रहा है। तो वेलोसिटी अगर 0 है इस फंक्शन का, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है ए एंड बी के बीच में, जहाँ की फंक्शन की वैल्यू 0 होनी है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, 0। तो अगर 0 होने की बात करूँ तो क्या करूँ, अगर एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है सो दैट इज पैरेलल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो रहा होगा, ठीक है। आप देखो अगर ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, अगर इस पॉइंट पे अगर 0 हो रहा है मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट, टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स कितना होगा, सो दिस विल बी 0, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है अगर मान लो ये पॉइंट अगर सी है तो कितना होगा, एफ डैश सी विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग, है ना, वो एक पॉइंट जो है हमें वो एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो ग्राफिकली तो ये है एक्सप्लेनेशन, है ना। और अगर अलजेब्रिक की बात करो तो मान लो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटलीस्ट है ना 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो पॉसिबल है ही कि एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा, है ना, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे इस कर्व की बात करो, इस कर्व की बात करो, है ना, ए से बी के बीच में अगर बात करोगे, हियर यू कैन सी देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, हियर देयर आर मल्टीपल पॉइंट जहाँ की एफ डैश 0, एफ डैश सी कितना है, 0 है, एफ डैश सी कितना है, 0 है। दिस इज C1, हियर यू कैन सी दिस इज C2 एंड हियर दिस इज यू कैन सी C3, ठीक है। इस फंक्शन इस ग्राफ की बात करोगे तो C1 यहाँ पे C की जगह पे एफ डैश सी 0, एफ डैश सी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल, ठीक है। तो एफ डैश सी कितना होगा, 0 होगा। इस फंक्शन में बात करोगे यहाँ पे क्या है, एफ डैश सी, ये सी पॉइंट है, सो एफ डैश सी फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो दिस विल बी 0 बिकॉज दिस इज पैरेलल टू। और ये अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करो एफ डैश सी कितना होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एफ डैश सी होगा, ऑल पॉइंट्स पे तो स्लोप जो है सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। सो देयर आर 4 केसेस। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर ये क्लियर है, ठीक है, तो बेसिकली जो अगर इस थ्योरम की अगर बात करोगे तो इसमें 3 पॉइंट है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, ए एंड बी के बीच में, ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, एक्सेप्ट ए एंड बी, ठीक है, वहाँ पे टेंजेंट जो है सो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ए इक्वल्स टू बी होगा, है ना, फंक्शन का वैल्यू ए एंड बी का वैल्यू बराबर होगा, एंड एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही होगा ए एंड बी के बीच में जो कि एग्जिस्ट करता होगा, है ना। सो दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंडिंग ये थी, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा, इफ दिस इज ए क्लियर, है ना। तो अब इस क्वेश्चन अगर रोल्स थ्योरम की बात करें,
सो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी, दो तरीके के है ना क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें रोल्स थ्योरम में। तो पहला तो कहीं वेरीफाई करना होगा रोल्स थ्योरम को, ठीक है, कि वेरीफाई करो ये कोई इक्वेशन वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमें सी निकालना होगा। सो दे बेसिकली देयर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट, अदरवाइज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज टू अप्रोच कैन बी पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स ट्राई टू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि एक फंक्शन है ना y इक्वल्स टू, सो वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू mod ऑफ x। अगर ये फंक्शन है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है, बट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे है ना एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीवेयर दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बट एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरीके से है ना जो भी फंक्शन कंटिन्यूस है ना, जैसे ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सेप्ट 10 में पाई बाई 2 की जगह पर पाई बाई 2 छोड़ दो, है ना, सो फॉर 10 इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो बाकी ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो रोल्स थ्योरम विल अप्लाई ओवर देयर, ठीक है। जो सम ऑफ द पॉइंट जैसे mod ऑफ x बताया मैंने, है ना, x की वैल्यू 0 पे या 10 पाई बाई 2 पे बताया, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपने ऑलरेडी लर्न किया, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, है ना, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कैसे हमें अप्रोच करना है, ठीक है। So we have the first question. What is the first question? We have to verify the Rolle's theorem for the function f(x) equals to x square minus 5x plus 6 equals on the interval 2 and 3, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो 6 है तो 2 and 3 कुछ इस तरीके से 2 and 3 से क्रॉस कर रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा, 2 and 3, है ना, इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, राइट। अगर मान लो कि ये कुछ ग्राफ है ना 2 and 3 पे, है ना, इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो अभी क्या हमने जस्ट नाउ क्या पढ़ा रोलेस थ्योरम के बारे में, कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए 2 and 3 के बीच में, है ना। सो पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस। तो क्या ये कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन 2 and 3। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट इज f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट 2 and 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एट 2 and 3, ठीक है। तो f है ना, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये है ना पॉलिनोमियल है, तो जैसे कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट 2, 3 पे डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट f डैश ऑफ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ऐसा है। अपन चेक करते हैं एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है कि नहीं है। तो पहला एफ ए क्या है, कितना है, f अगर 2 पुट करूँ तो कितना निकल के आएगा, सो विल गेट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6, कितना निकल के आएगा, सो दिस विल बी 4 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 6, दिस इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। दूसरा क्या है अपन, दूसरा पॉइंट 3 है ना, बिल्कुल होगा क्योंकि ऑलरेडी इसका दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। सो बिल्कुल होगा ही कंटिन्यूस, है ना। एफ ए इसको एफ बी बिल्कुल होगा, सो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस ऑफ 6, तो दिस इज गोइंग टू बी 9 माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 6, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। तो कितना निकल गया, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ बी 2 इक्वल्स टू 0, हमें ये तो निकल के आ रहा है, मतलब तीनों पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट, है ना, सी ये पॉइंट होगा, है ना, जहाँ पे कि स्पीड हमारा, जहाँ पे मैंने बोला जहाँ पे हम टर्न ले रहे होंगे, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज सी, इस पॉइंट क्या है, सी है, तो एफ डैश सी शुड बी 0, द टेंजेंट ऑफ सी शुड बी 0, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एफ डैश सी, है ना। तो एफ डैश सी क्या होगा, है ना, सो दिस इज एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा, एफ सी विल बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ 5c प्लस ऑफ 6, सो दिस एफ डैश सी विल बी व्हाट, दिस विल बी 2c माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो 2c माइनस 5 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो c कितना होना चाहिए, c शुड बी 5/2, तो c कितना आ रहा है 2.5। तो क्या 2.5 2 and 3 के बीच में लाई करता है क्या, सो 2.5, सो दिस इज द 2.5, हाँ बिल्कुल लाई करता है, सो दिस इज द 2.5 दैट लाई बिटवीन 2 and 3, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल था, सो दिस इज द कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस था है ना, डिफरेंशिएबल भी है ना, बिकॉज इट इज़ एन पॉलिनोमियल फंक्शन। तो उसके बाद एफ है इक्वल्स टू एफ बी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देयर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यहाँ पे अगर टेंजेंट में ड्रॉ करूँ उसी पॉइंट पे, सो दिस इज ऑब्वियसली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 निकालूंगा, सो देयर शुड बी दैट पॉइंट 2.5 इज दैट पॉइंट लाई बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में कि एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक रूट था जो कि फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। समझ में आया आपको? सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम है ना, और अगला प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। चलो, so we have the next question. This is fx is equal to x into, so there are three sets of question. Fx is equal to x into x plus 3 into e raised to power minus x by 2 in interval -3 and 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। so, इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। अगेन विल गो बाय डेफिनेशन है ना, क्या है पहला पॉइंट, क्या था फंक्शन, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वी हैव द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल। तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा है ये, फंक्शन कैसा है ये, तो फंक्शन क्या है ये, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों आर बोथ आर मिक्स ऑफ सेट है ना। तो पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस होता है एंड एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो पहला सेट क्या सेटिस्फाई करता है, सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन -3 and 0, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, डिफरेंशिएबल। तो ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल दोनों है। तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ, सो दिस इज दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन -3 and 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या है, एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये अपन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एफ ए कितना, -3 है, सो एफ ए -3 अगर पुट करोगे कितना निकल के आएगा, सो दिस इज द -3 एंड -3 प्लस ऑफ 3, ये तो 0 हो रहा है, एंड ई रेज़ टू पावर माइनस प्लस, सो 3/2, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट इज 0, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है 0, सो दिस इज 0 into 0 प्लस ऑफ, अगेन दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ ए, एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ये सारे तीनों पॉइंट है ना, रोल्स थ्योरम के तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एट मीन्स कि एक एटलीस्ट एक पॉइंट होगा, एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट होगा इस ग्राफ में, फंक्शन के बीच में है ना, एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो कि इसके है ना -3 and 0 के बीच में होगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लेट्स टेक फाइंड आउट है ना, एफ डैश एक्स अगर निकालना होगा है ना, विल पुट एक्स का वैल्यू सी बाद में पुट कर देंगे। सो फंक्शन क्या है हमारे पास, तो फंक्शन पहले लेट्स अरेंज फंक्शन फर्स्ट। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स वी हैव इज x² प्लस ऑफ 3x और ई रेज़ टू पावर -x/2, ऐसा कुछ है फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स विल बी, सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो दिस इज गोइंग टू 2x + 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो ई रेज़ टू पावर -x/2 प्लस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होगा ई रेज़ टू पावर -x/2 और -x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2, सो दिस इज गोइंग टू -1/2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 2x प्लस ऑफ 3, डिनोमिनेटर में लिख दो ई x/2 माइनस ऑफ -1/2 x² प्लस ऑफ 3x डिवाइड बाय -x/2 को ये कर लो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू 2 into ई रेज़ टू पावर x/2, ऐसे ही कुछ होना, ठीक है। अब इस ये क्या है, x कितना है, x तो c है, सो एफ ऑफ c कितना है, c विल बी कैन बी रिटन एज 2c, इसको क्या एलसीएम ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 ऑफ ई c/2, ठीक है, एंड हियर दिस इज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, सो दिस इज गोइंग टू बी 4c प्लस ऑफ 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ what, माइनस ऑफ सेम दिस x² माइनस ऑफ c², so this is going to be minus of c² and this is going to be minus of c² minus of what, minus of 3c, इतना ही होना है, ठीक है। तो ये शुड भी, दिस शुड भी 0 है ना। अब ये एफ डैश सी कितना है, एफ डैश सी शुड भी
है ना, स्लोप शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब इसको मैं पैरेलल क्या करूँगा, इसको मैं जीरो करूँगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ सी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ सी एंड प्लस ऑफ 6 अपॉन 2c सी एक्स बाई 2c सो जीरो। ये तो जीरो हो गया, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है। सो क्वाड्रेटिक क्या बना बचा, सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ 6 शुड बी जीरो, ठीक है। ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 and 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ 3c प्लस ऑफ c, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 6, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 6, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा होगा, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 4 and 6 को फॉर्म में लिखना हो तो दिस इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। सो दिस कैन बी रिटर्न है, दिस इज जीरो, है ना। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, सी को अगर 6 को अगर हमें करना होगा तो 1 के फॉर्म में। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए व्हाट, दिस कैन बी रिटर्न एज ए 3 and 2, ठीक है। 3 and 2 के फॉर्म में लिखोगे तो दिस कैन बी, है ना, ये इसको दिस कैन बी रिटर्न है, यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस कैन राइट रिटर्न हियर, इसको यहाँ पे लिखो। सो दिस इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ 3c प्लस ऑफ 2c माइनस ऑफ 6 इज टू जीरो। तो c कॉमन ले लो, तो c कितना होगा, c माइनस 3 होगा, और कितना होगा, प्लस ऑफ 2 होगा, और c माइनस 3 होगा इक्वल्स टू जीरो। तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, तो माइनस ऑफ 2 है, और कितना है, 3 है, 2 रूट आ रहा है, ठीक है। तो 2 रूट है तो माइनस है ना, तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा बीच में, ठीक है। यू कैन सी हियर, है ना, यू कैन सी माइनस ऑफ 2 आएगा, माइनस ऑफ 2 बीच में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 3, जीरो के बीच में बिलोंग कर रहा है। 3 नहीं आएगा क्योंकि दिस इज आउटर फंक्शन, इसके बाहर होगा। सो -2 एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है इस फंक्शन के बीच में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो वी आर गोइंग बाय, है ना, जो थियरम है, थियरम के हिसाब से वी आर मूविंग एंड वी आर ट्राइंग टू डू द थिंग्स, राइट। So this is clear to all of you. Let's move to अगला problem and try to do this question also, right? So what is the next problem? Next problem with fx हमारे पास क्या है? So fx we have, so this fx is sin of x, sin x क्या है? Sin is trigonometric sin, तो ये continuous भी है और differentiable है। sin क्या है? तो sin is this, sin क्या है हमारे पास? sin कौन सा फंक्शन है? तो sin is this, something like this, ये सब है ना, आई थिंक बेसिक चीज़ें हैं। सो दिस इज अ sin, हमारे पास sin क्या है? तो sin हमारे पास ये है, ठीक है। कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और ई एक्स क्या है, ई एक्स ये हमारे पास क्या है, दिस इज अगेन कंटिन्यूस भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट के पहला पॉइंट क्या होगा, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, पहला क्या है, पहला इज कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सो दिस इज द कंटिन्यूस एट 0 and पाई, 0 and पाई पे, दिस इज 0 and पाई पे कंटिन्यूस है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है एट 0 and पाई पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। लेट्स चेक दिस थिंग। साइन का वैल्यू तो क्या होता है ना, साइन का वैल्यू 0 पे भी 0 होगा, पाई पे भी 0 होगा, ठीक है। ई एक्स क्या होगा, 0 पे कितना होगा, तो 0 पे होगा 0, है ना, 0 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको फाइंड आउट करो तो कितना होगा, एफ ऑफ 0 पे अगर फाइंड आउट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 0 अपॉन ई रेज़ टू पावर 0। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये तो 1 हो गया, और ये कितना है, ये होगा 0 अपॉन 1, तो दिस इज 0। और पाई का वैल्यू निकालो, पाई पे कितना निकालोगे, पाई पे अभी इतना ही चीज़ होगा, और तो कुछ होना नहीं है, ई रेज़ टू पावर पाई 0 अपॉन कुछ भी होगा नीचे, है ना, ई रेज़ टू पावर पाई है तो 0। तो ये भी बराबर ही है, दिस इज ए एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। तो तीनों रोल्स थ्योरम के तीनों पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पॉइंट, है ना, एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही, है ना। मुझे तो दिख रहा है ये वाला पॉइंट है, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पॉइंट दैट, है ना, है ना, एक पॉइंट ऐसा है जो कि, है ना, एफ डैश सी शुड बी 0, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा पॉइंट है जहाँ की एफ डैश सी इज 0, ठीक है। अपन वो निकालते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 पे जो होता है ना, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो वाला पॉइंट होगा, जब फाइंड आउट था ना। तो एफ डैश सी निकालते हैं इसका। चलो इसको मिटा दूँ, ये वाली चीज़ को मिटाते हैं अपन। चलो अगर आपको ग्राफिकल आता है तो फिर तो आपने दिख ही रहा था हमें, कि ना, आई थिंक पाई बाय 4 पे वो कर रहा है कट, है ना। तो इसको पहले एफ डैश सी निकालो, एफ डैश एक्स कितना होगा इसका, है ना। दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी अपॉन, ये सब चीज़ें आपको अभी तक है ना मैनुअली आप बाय माइंड में आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है। दिस इज द कॉस है, कॉस ऑफ एक्स इंटू ए एक्स एंड दिस इज द माइनस ऑफ ए एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन ई टू एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स की जगह सी डाल दो, अब द सी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिस टर्म शुड बी इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब ई डैश एक्स को कॉमन ले लो, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स नहीं सी, ठीक है। सो दिस इज द साइन ऑफ सी, दिस इज सी, ठीक है, सी कॉस ऑफ सी एंड साइन ऑफ सी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ सी शुड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी। किस पॉइंट पे, किस एंगल पे कॉस एंड साइन इक्वल होता है, एक ही एंगल है वो, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे बोथ आर इक्वल, राइट। समझ में आया कैसे हुआ ये, ठीक है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये क्लियर है, ये वाला खुद से ट्राई करो, है ना, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट है ना, करो इसको, ठीक है। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव आगे। चलो, दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन, राइट। लेट्स मूव। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट, है ना। पहला क्या था, पहला था कि हमें वेरीफाई करना था और सी को निकालना था। पहला हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई कर रहा है। दूसरा हमने सी का पॉइंट निकाला। अब इसी पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सी दे दिया है ना, हमारे पास सी का भी वैल्यू है और ये भी बता रहा है कि ये इक्वेशन है जो कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर ये दोनों पॉइंट है तो हमें कुछ बीच का जो पॉइंट है वो बीच का पॉइंट हमें निकालना होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस थिंग, है ना। यहाँ इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ इज गिवन दैट दिस इज सेटिस्फाई द होल्स द रोल्स थ्योरम, है सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को, ठीक है। और सी का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर ये होल्ड कर रहा है ना, इस फंक्शन है ना, होल्ड कर रहा है कि है ना सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और ए एंड बी का वैल्यू एफ ऑफ ए इजकल्स टू एफ ऑफ बी भी है, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या है, मतलब एफ ऑफ 1 इजकल्स टू एफ ऑफ 3। एक तो ये भी चीज़ है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, एफ डैश सी जो है सो 0 है। दूसरा इक्वेशन ये है, एफ डैश सी कितना है, सो सी कितना, सी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था, सी का वैल्यू कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास, एफ डैश ऑफ सी कितना है, सी इज दिस मच, तो 2 + 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आई थिंक 2 इक्वेशन बनने चाहिए इससे, है ना। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमें ए एंड बी का वैल्यू निकालना होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, कि रोल्स थ्योरम का ये थर्ड पॉइंट था, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही वो, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तीसरा पॉइंट। तो ये मतलब कि ए का वैल्यू भी इसमें डालोगे और 3 का वैल्यू भी डालोगे तो ये इक्वेशन बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स पुट द वैल्यू, बोथ द वैल्यू, है ना। तो मैं क्या करूँ, ए का वैल्यू पुट करूँगा कितना होगा, सो 1, सो दिस इज द बी एंड प्लस ए, तो 1 ए का वैल्यू पुट करूँगा 1 + b + a, ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3 का वैल्यू डालोगे तो उसको, तो दिस इज गोइंग टू बी 9, 3 का डालोगे तो 27, सो दिस इज गोइंग टू बी 27। और कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू 9b प्लस ऑफ 9b और कितना होगा, प्लस ऑफ 3a। ये बराबर होना चाहिए, है ना, एज पर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो 9b + 3a है, तो इसको इक्वेट करो, सो दिस इज गोइंग टू बी, b अगर इधर आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 8 ऑफ b, a इधर आएगा तो प्लस ऑफ 2 ऑफ a, और 27 में 1 घटेगा तो माइनस होगा तो कितना होगा, प्लस ऑफ 26 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनते हुए दिख रहा है। 2 कॉमन ले लो तो कितना होगा, a + 4b प्लस ऑफ 13 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये वाला चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालोगे, है ना। एफ ऑफ इसका वैल्यू, सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो एफ ऑफ सी कितना होगा, पहले तो एफ ऑफ सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 ऑफ सी स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस ऑफ 2b c, ठीक है, एंड प्लस ऑफ a, इतना ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सी का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू ये है एफ डैश 2 + 1/√3 ये दिया हुआ है। दिस कैन बी रिटन एज 2 + 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2b 2 + 1/√3 प्लस ऑफ a, ऐसा कुछ होगा। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ऐसा ही कुछ होगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेट करना होगा हमें। इक्वेट करके कैसे लिखेंगे,
So this can be written as है ना, तो ये इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होगा 2√3 + 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 एंड इसका दिस इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। और नीचे अंदर क्या बचेगा, सो 2√3 + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, तो 1 कैंसिल हो गया इस टर्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस इक्वेशन है तो है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा 2√3 होगा +1 होगा, सो दिस इज द 2b 2√3 + 1 √3, ये है प्लस ऑफ a = 0 है, राइट। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, सो इसको ओपन करो कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3, तो 12, तो 12 + 1 + 4√3, इसको a + b का होल स्क्वायर किया हमने, ठीक है। ये क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 b√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 4b√3 अपॉन √3 प्लस ऑफ 2b अपॉन ऑफ √3, ठीक है। ओपन किया जस्ट, और प्लस ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो इसको और इक्वेट करो है ना, क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 13 एंड प्लस a, ठीक है। तो √3 को हम एलसीएम लेगा, इसको हमारे अपन हटाते हैं इसको एलसीएम √3 को, सो दिस इज गोइंग टू बी 13√3 प्लस ऑफ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 3 बचेगा, तो प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 4b√3 प्लस ऑफ 2b, ठीक है, प्लस ऑफ a√3 = 0। √3 हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है कि 13√3 है, 12 है, 2b√3 है, 2b है प्लस a√3 है, ठीक है। ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन और पहला इक्वेशन हमारे पास ये है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो दूसरे पेज पे चलते हैं, लेट्स ट्राई टू इक्वेट बोथ द इक्वेशन। सो वी हैव a + 4b + 13, a + 4b, सो वी हैव a + 4b प्लस ऑफ 13 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, सो 13√3 प्लस ऑफ 12, 13√3 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 4b√3 प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ a√3 = 0। इतना कुछ है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर ये है और b है, तो ऊपर a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा -13 - 4b, है ना। a का वैल्यू -13 - 4b होगा, तो लेट्स a का वैल्यू कितना होगा, तो a विल बी इक्वल्स टू -13 - 4b होगा, a का वैल्यू इसमें पुट करो, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 13√3 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 4b√3 प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ a कितना है -13, सो दिस इज गोइंग टू बी -13 - 4b और √3 = 0, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, प्लस यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 13√3 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 4b√3 प्लस ऑफ 2b प्लस कितना होगा ये, दिस इज गोइंग टू -13√3 एंड ये कितना होना है माइनस ऑफ 4b√3 = 0, ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, -√3 कैंसिल हो गया, 13√3 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास 12 प्लस 2b, ये है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं, = 0। तो b कितना होगा, b इज -6 आ रहा है, b -6 आ रहा है, a कितना होगा, तो a विल बी -13 माइनस ऑफ प्लस 24, यही आ रहा है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 11, a है हमारे पास 11 एंड b है हमारे पास -6, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बस इक्वेशन इक्वेट करना था। यहाँ पे इक्वेशन इक्वेट का मेन था, यहाँ पे चीज़ें सेट करना, एंड वहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट इक्वेशन को फाइंड आउट किया। सो a इज 11 एंड b इज -6, सो दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलेज थ्योरम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूलेज थ्योरम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नया थ्योरम, दूसरा थ्योरम, एंड दूसरा थ्योरम इज वी हैव द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें जो डिफरेंसेस है कुछ भी नहीं है,
रोलेज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने रोलेज में क्या पढ़ा कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी था, ठीक है, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो था, राइट। बट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ जो था हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा था, बट यहाँ पे क्या हम ग्राफ को थोड़ा सा हमने क्या किया, टिल्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो देखोगे कि इस पॉइंट में इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, दोनों स्लोप इक्वल है। मतलब अगर मैं इसका स्लोप अगर निकालोगे क्या होगा, है ना, फंक्शन ए सेम टू सेम फंक्शन है। डेफिनेशन समझ लो पहले, एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये स्टेटमेंट है इसका, है ना, स्टेटमेंट समझो। एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, जिसमें कि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मीन्स वही सेम चीज़, है ना, विदाउट पेन उठाए मैं इस फंक्शन को ग्राफ को ड्रॉ कर दूँ, कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएबल है ए एंड बी पे, मतलब टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, उसमें क्या होता था कि हम फंक्शन को एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ एफ डैश सी निकालोगे तो देयर शुड बी, एफ डैश सी निकालोगे, ठीक है, एफ डैश सी जो निकालोगे तो वो क्या है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है। मतलब अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर स्लोप ऑफ यहाँ से मान लो इस तरीके का एक फंक्शन है, ठीक है, स्लोप ये फंक्शन है एक, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना होगा कि ये ए एंड बी का पॉइंट अगर निकालना होगा तो वो पॉइंट कितना होगा, तो वो पॉइंट होगा, है ना, बट अगर निकालोगे कितना होगा, तो इसका अगर स्लोप निकालूँ तो टेन थीटा कितना होगा, इसका टेन थीटा कितना होगा, इसका टेन थीटा कहीं ना कहीं, ये कहीं मान लो ये फंक्शन ये है ना, मान लो कि ये फंक्शन ऐसा होता है ना, मान लो कि ये फंक्शन ऐसा होता है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है ना, या मान लो कि फंक्शन इस तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके का एक फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका क्या करता है, टेंजेंट निकालना होता है, या इसका टेंजेंट निकालना होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होता है, ठीक है, थीटा होता है, फंक्शन पॉइंट ये है ए है, दिस इज पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना एफ ऑफ ए होता है, ये फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, एफ ऑफ बी होता है, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू ये होता है, एंड दिस इज द बी पॉइंट होता है, ये होता है, एंड दिस इज द ये पॉइंट कितना होता है, ए पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका टेंजेंट निकालना हो, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है इसका, है ना, y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से निकालते हैं। तो y2 कितना है यहाँ पे, y2 एफ ऑफ बी है, y2 कितना है, एफ ऑफ बी है, y1 कितना है, एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए y1 है, और x2 कितना है, x2 है b, एंड x1 कितना है, x1 a है। तो ये कितना है, ये क्या है, ये जो टेंजेंट हमने निकाला, और इसका जो एक जो जिस पॉइंट पे वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे जीरो निकल के आ रहा था, वो अगर पॉइंट निकालो, उसका अगर स्लोप निकालोगे, इस अगर और इसके साथ साथ इसका अगर इस मतलब है ना कर्व का अगर स्लोप निकालोगे, तो ये दोनों तो पैरेलल है ना। तो एफ डैश सी जो पॉइंट होगा, यानी एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, उसका स्लोप जो है सो, है ना, इसका जो कॉर्ड का जो स्लोप है, बोथ विल बी इक्वल, स्लोप ऑफ ए कर्व एंड स्लोप ऑफ ए कॉर्ड दैट शुड बी इक्वल एक पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपको समझ में आया क्लियरली, पिक्चर इमेज समझ में आया कि नहीं आया, इसको इससे बताऊं, चलो ठीक है, इस पर बताता हूँ। चलो ये तो तीनों डेफिनेशन समझ ही गए, ठीक है, बस इस पॉइंट को समझ लो, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट को समझ लो, राइट। अब जैसे मान लो कि ये एक टिल्टेड कर्व है, ठीक है, ए पे क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होगा। तो ये क्या है, कॉर्ड है, इस कर्व का कॉर्ड है, ठीक है। अगर मुझे इस कॉर्ड का अगर मुझे टेंजेंट निकालना होगा तो क्या होगा, तो टेंजेंट ऑफ ए कॉर्ड ए बी मुझे निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पे, y2 एफ बी है, सो दिस विल बी एफ ऑफ बी। y1 क्या है, एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए है। x2 क्या है, b है, एंड x1 क्या है, a है, सो दिस इज द b माइनस a। ये क्या होगा, इसका जो ये तो क्या टेंजेंट ऑफ ए कॉर्ड हो गया, और टेंजेंट ऑफ ए कर्व क्या है, तो टेंजेंट ऑफ ए कर्व है एफ डैश सी होगा, ठीक है। सो दिस इज द सी, एक पॉइंट सी जो है, सो दिस इज द सेम काइंड। ये दिस इज ऑल अबाउट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस मतलब विदाउट पेन उठाए हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया एट पॉइंट ए एंड बी, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ए एंड बी के बीच में, ठीक है, ए एंड बीच पे टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, राइट। तीसरा क्या है, टेंजेंट ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ ए कर्व बोथ आर इक्वल, बोथ आर पैरेलल। तो पैरेलल में ये कंडीशन हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना।
सो देयर इज अ नंबर सी दैट सच दैट दिस इज दिस। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अपन अब क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वी हैव फाइंड द सी ऑफ LMBT फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए हमें फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ, है ना, x माइनस ए का एक फंक्शन है इन एक 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन तो है ना कंटिन्यूस भी है। फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस भी है। ठीक है, दिख रहा है हमें। फंक्शन क्या है, तो डिफरेंशिएबल भी है। फंक्शन क्या, डिफरेंशिएबल भी है 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तीसरा क्या है, एफ ऑफ, है ना, तीसरा पॉइंट क्या है ना, कि हमें एफ डैश सी निकालना है। ठीक है, एफ डैश सी क्या होगा, एफ निकालना, क्या करेंगे, सो दिस इज द पहले तो एफ ऑफ सी एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अगर एफ ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या है, एफ सी कितना है, एफ सी अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है। सो दिस इज गोइंग टू सी माइनस 1। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट जो है, सो एक पॉइंट क्या है, सी माइनस 1 है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश सी कितना होगा, सो एफ डैश सी विल बी कितना होगा, 1/2 सी माइनस 1 माइनस ऑफ 1/2 एंड 1। ठीक है, सो दिस क्या अगेन कैन बी रिटर्न है हाफ अंडर रूट ऑफ सी माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ डैश सी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दो पॉइंट के बीच में 1 और 3 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसमें क्या करूँगा, है ना, एफ ऑफ बी निकालूँ, कितना होगा, एफ ऑफ बी इज वॉट, एफ ऑफ 3 कितना है, वो है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ठीक है, और एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए इज वॉट, एफ ऑफ ए इज 1, ये कितना है, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी, कंडीशन क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये जो कॉर्ड का जो टेंजेंट है दैट वी आर फाइंडिंग, बी माइनस ए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना है, रूट टू माइनस ऑफ 0, और कितना है, जैसे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, जिसमें √2/2, ये हमारे पास होना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, करेक्ट है। तो 1/2 अंडर रूट सी माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू √2/2। ठीक है, ये बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर लेके देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 1/4 सी माइनस 1 इक्वल्स टू 2/4, 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2c माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो c इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/2 हो गया। सो 1/2, सॉरी मतलब 1.5 है क्या बीच में पॉइंट एक, सो दिस इज 1.5, 3/2 है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 1.5। सो 1.5 तो पॉइंट दिख ही रहा है, एक पॉइंट बीच में, है ना। सो दिस इज 1.5, इसके बीच में एक c बिलोंग्स कर रहा है ना, तो c बिलोंग्स टू 1.5 बिलोंग्स टू दिस 1 and 3। करेक्ट है, c हमने फाइंड कर लिया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया। कॉर्ड का टेंजेंट एंड कर्व का टेंजेंट बोथ आर इक्वल, अगर बोथ इक्वल कर दोगे तो फाइंड कर लेंगे वैल्यू, राइट। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम। वेरीफाई द लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन टाइप से दिख रहा है। ठीक है, ऑन द इंटरवल 3 and 5। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सो दिस इज द कंटिन्यूस भी होगा सबसे पहला। तो क्या, दिस इज द कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल है, सो दिस इज द कंटिन्यूस, सो दिस इज द कंटिन्यूस ऑन 3 and 5 पे कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, 3 and 5 के बीच में। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी निकाल लो, एफ ऑफ ए निकालो। ठीक है, बी ए निकालो, है ना, कॉर्ड ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए कॉर्ड निकालो। ठीक है, और दूसरा देखो कि टेंजेंट ऑफ ए कर्व के बराबर वो है कि नहीं है। ठीक है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सी, इंटरवल हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी एंड ए निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ बी कितना होगा, एफ ऑफ बी कितना है, बी इज 5, एफ ऑफ बी निकालना हो तो कितना होगा, अगर मैं 5 डालूँ दिस इज गोइंग टू बी 2, तो 2 और क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 4, ऐसा ही कुछ होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस ऑफ 4 and 2, 8 होगा कुछ, एफ ऑफ 5 एंड एफ ऑफ अगर 3 निकालना हो तो कितना होगा, 3 पुट करूँगा तो कितना होगा, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0। तो अगर मुझे स्लोप का टेंजेंट ऑफ इस कॉर्ड अगर निकालना हूँ
तो एफ ऑफ 5 माइनस ऑफ एफ ऑफ 3 अपॉन ऑफ मुझे क्या करना है 5 अपॉन 3 करना है, ठीक है। दिस इज द टेंजेंट ऑफ कॉर्ड, राइट। सो दिस इज हाउ मच 8 माइनस 0 अपॉन ऑफ 2, तो ये तो 4 आ रहा है। टेंजेंट ऑफ ए कॉर्ड क्या है 4 आ रहा है, ठीक है। और क्या है हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। अब ये तो हमारे निकल गया, अब हमें एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी निकालना है कि उसके बराबर वो होना चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश सी कैसे निकालोगे, इसको खोलोगे, इसको ओपन करोगे, है ना। लेट्स ओपन दिस, है ना। सो एफ एक्स इज हाउ मच, एफ एक्स इज एक्स माइनस 3 और ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 54, ऐसा कुछ है। और इसको ओपन करो, दिस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 15x प्लस ऑफ 54, ऐसा कुछ है। इसको और ओपन करो, एक्स क्यूब हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 15x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 54x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ 45x, ठीक है। और क्या हो रहा है माइनस ऑफ, तो जो भी हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी 0, है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो 150 प्लस 12, है ना, 150 162, ऐसा कुछ हो रहा है। एफ एक्स इतना है, ठीक है। तो इसको सी मान लो, सो दिस इज पॉइंट सी, तो दिस इज सी क्यूब माइनस ऑफ 15x स्क्वायर एंड 3 माइनस ऑफ 18 सी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 54 सी एंड 9 हो गया, 9 ऑफ प्लस ऑफ 9 सी, सो दिस इज द प्लस ऑफ 9 सी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस ऑफ 9 सी माइनस ऑफ 162, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश सी विल बी 3c स्क्वायर माइनस ऑफ 36c प्लस ऑफ 9 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये कितना होगा उसके बराबर होगा, सो दिस विल बी 3c स्क्वायर माइनस 36c माइनस ऑफ प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ बन के हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा 15 हो रहा है, 15 ये क्या है 15 बन के आ रहा है। तो 15 को अगर करोगे 3 and 5, सो दिस इज द 15, दिस इज गोइंग टू 3 एंड दिस इज गोइंग टू 5, ठीक है। तो 36 3c स्क्वायर माइनस इसको फैक्टराइज करो तो c की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही सिंपल था, और कुछ है नहीं, है ना। लेट्स फैक्टराइज दिस, है ना, इक्वेशन, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करो तो क्या होगा, फैक्टराइज होते हुए दिख नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, है ना। a कितना है, a इज़ 3, b कितना है तो माइनस 36, c कितना है तो 5 है, ठीक है। तो b c का वैल्यू निकालना कितना होगा, माइनस ऑफ b मतलब 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू सी, इतना होगा, ठीक है। दिस इज 36 माइनस बी का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर अपॉन 2a 2 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करोगे सम वन अराउंड, है ना, 4.8 के बराबर आएगा वैल्यू वो, ठीक है। तो 4.1 विल दैट 4.8 लाई बिटवीन, है ना, इसको कैलकुलेट करोगे दिस इज गोइंग टू बी 4.8 के बराबर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू 4.8 लाई बिटवीन 3 and 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये समझना था, ये तो क्या फैक्टराइज करना था हमें, ठीक है। सो वी गॉट द वैल्यू बाय दिस, राइट है। चलो आगे बढ़ें, लेट्स मूव आगे। चलो वी हैव व्हाट क्वेश्चन, यूजिंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हमें प्रूफ क्या करना है कि b माइनस ए अपॉन बी लेस देन लॉग ऑफ b अपॉन ए एंड लेस देन b माइनस ए अपॉन ए, वेयर 0 से a और a के बीच में ये फंक्शन कुछ ना कुछ लाई करता है, ठीक है। तो मान लो कि एक फंक्शन है, ठीक है। लेट्स कंसीडर एक फंक्शन क्या है, सो लेट्स कंसीडर एक फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू, सो लेट्स कंसीडर एक फंक्शन क्या है, सो वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, और बिटवीन ए से बी के बीच में, तो लॉग क्या है, लॉग तो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। सो दिस इज द कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। तो पहला पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूस है, दूसरा पॉइंट क्या है कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा क्या है डिफरेंशिएबल मान लो कि ए एंड बी के बीच में है, तो ए एंड बी के बीच में ये डिफरेंशिएबल भी है, ए एंड बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। ये ऐसा कुछ है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन
बी माइनस ए निकालना है। ये मान लो कि ये बी है और ये क्या है, ए है, तो फंक्शन का वैल्यू ए हो गया, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। तो हमें ये दोनों पॉइंट है ना वाई का वैल्यू निकालना है, राइट। ठीक है, तो बी एंड ए का वैल्यू पुट करो, इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। एफ ऑफ बी विल बी व्हाट, लॉग ऑफ बी होगा, एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग ऑफ ए होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए क्या निकालना है कि कॉर्ड का टेंजेंट निकालना है ना, ये वाला निकालना है, दिस है ना कॉर्ड का टेंजेंट, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए निकालना है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। और क्या है, एक देयर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, एक सी कोई ना कोई पॉइंट निकल के आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर सी पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट निकल के आ रहा होगा तो एफ सी इक्वल्स टू कितना है, लॉग ऑफ सी है, ठीक है। तो एफ डैश सी कितना होगा हमारे पास, एफ डैश सी कितना होगा, 1/c होगा, ठीक है। तो दिस 1/c शुड बी इक्वल्स टू दिस थिंग, है ना, समझ में आया, ठीक है। सो 1/c शुड बी इक्वल्स टू दिस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन ऑफ बी माइनस ए, ऐसा कुछ आ रहा होना चाहिए, ठीक है। हियर इट्स गिवन दैट कि 0 एंड 0 इज लेस देन ए 0 से बड़ा है और बी जो है सो ए से बड़ा है, ठीक है। सो ये क्या होगा, सो दिस कैन बी रिटर्न एज बी माइनस ए अपॉन ऑफ सी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी अपॉन ए, है ना, लॉग का फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। ये तो इसके बराबर हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, है ना, अब ये तो क्या है, ये क्या है कि 0 से बड़ा है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज बी माइनस ए अपॉन सी, है ना, अपॉन बी इज लेस देन लॉग ऑफ बी अपॉन, एक तो कंडीशन ये है सेटिस्फाई करता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि सी का वैल्यू अगर डालोगे तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन लॉग बी माइनस ए अपॉन ए, क्योंकि ये है ना, ये वाला कंडीशन हमारे पास दिया हुआ। सो बाय दिस मीन्स वी हैव प्रूव दिस, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, राइट। आई थिंक आपको समझ में, बाय दिस थिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये लॉग था, कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, है ना। तो सी एक पॉइंट एग्जिस्ट करता था, 1/c उसका डेरिवेटिव 1/c, तो 1/c इज इक्वल्स टू दिस मच था, ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन इजीली सॉल्व दिस थिंग, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो बाय दिस वे, है ना, आई थिंक, है ना, दैट्स ऑल फॉर रोलेज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। हमने ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन भी ट्राई किया हमने करने की, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय, राइट। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.